चलिए जी, गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी द्वारा एक कॉन्वर्सेशन हुआ। कॉन्वर्सेशन का अर्थ है बातचीत। किसके साथ हुई, पहला प्रश्न भी बनेगा आगे। अब देखेंगे कि गांधी जी ने ये बातें किससे कही। जैसे आप प्रश्न में यदि जाएंगे तो पहला ही प्रश्न ही ऐसा बनता है, ये देखिए, वेयर वॉज दिस लेक्चर डिलीवर्ड बाई गांधी जी। तो उत्तर रहेगा एट साबरमती आश्रम। गांधी जी डिलीवर्ड दिस लेक्चर, कि उन्होंने इस लेक्चर को डिलीवर्ड किया था टू हिज डिसिपल्स। किनको? डिसिपल्स का अर्थ होता है शिष्य, उनको किया था। तो आप यूँ समझ जाएं अच्छे ढंग से कि यदि पाठ पूरा समझ आ गया तो प्रश्न उत्तर को खोजना या हल करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बहुत सरल कार्य है और आप उसको आराम से कर सकते हैं। जैसे चाहिए दूसरा प्रश्न देखें आप, हु कंस्टिट्यूटेड ऑडियंस ऑफ दिस लेक्चर, यानी इस भाषण में ऑडियंस, कंस्टिट्यूट का अर्थ है बने रहना, भाषण में ऑडियंस दर्शक कौन बने हुए हैं। तो दर्शक कौन है? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के एक समूह जो कहाँ रहता है? साबरमती आश्रम में। जैसे तीसरा, व्हाट वाज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस स्पीच, वो जो भाषण दिया गया उसका सेंट्रल आइडिया क्या था? तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, नेसेसिटी ऑफ प्रेयर, ये इसमें बताया गया है, यही आपका सेंट्रल आइडिया था। 4 नंबर आप देखें, वाई शुड प्रेयर बी द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन गांधीज ओपिनियन, यानी गांधी जी के अनुसार मनुष्य के जीवन का सार, ह्यूमन लाइफ का जो सार है वो प्रार्थना क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि गांधी जी जो प्रार्थना है उसको इंसान की क्या मानते हैं? सोल मानने, आत्मा मानते हैं। तो इस प्रकार आप यदि ध्यान से पढ़े हैं तो प्रश्न उत्तर आप क्लियर कर सकते हैं, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। चलिए दोबारा उसी बात पे फोकस करते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि प्रार्थना इंसान के लिए बहुत आवश्यक है, प्रार्थना में काफ़ी ताकत है और प्रार्थना जो है वो इंसान को, यानी इंसान के अंदर रहने वाली आत्मा का मिलन किससे करवाती है? परमात्मा से। और जब एक व्यक्ति का, यानी एक आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए तो उसको ही मोक्ष प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं। और ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद जीवन की सार्थकता पूर्ण हो जाती है, ऐसा वो कहते हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि हर धर्म, चाहे धर्म कैसा भी रहे, लेकिन हर धर्म का जो मूल जो घटक है वो है प्रेयर, और प्रेयर का काफ़ी महत्व है। उन्होंने ये, ठीक है जी, उससे आगे देखते हैं। तो जो लास्ट की जो 3 लाइन जो हम देखे थे उनको मैं फिर देख रहा हूँ क्योंकि हम पैराग्राफ को जोड़ते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हर इंसान के अंदर डार्कनेस, अंधेरे की भी ताकत होती है और लाइट यानी अच्छाई की भी ताकत होती है। और यदि इंसान प्रार्थना करता है तो धीरे धीरे वो डार्कनेस है वो समाप्त हो जाती है और जो लाइट है यानी अच्छाई है वो बढ़ जाती है। इससे आगे हम देखते हैं, अपार्ट देयर फोर, अपार्ट का अर्थ है इसके अलावा, देयर फोर इसलिए, इसके अलावा इसलिए, फ्रॉम इट्स बियरिंग ऑन मैंस कंडीशन, ये जो बियरिंग है इसका अर्थ होता है जी प्रभाव डालना, कि इसके बाद या इसके अतिरिक्त प्रभाव पड़ेगा किस पे? देखिए, मेंस कंडीशन, आदमी की स्थिति पे। और कब देखना? आफ्टर डेथ। वो कह रहा है कि मनुष्य के मृत्यु के पश्चात उसकी स्थिति पे इसका प्रभाव पड़ेगा। किसका? प्रार्थना का। इसके अलावा, ये तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके अलावा प्रेयर हैज इनकैलकुलेबल वैल्यू, इनकैलकुलेबल जिसको आप गिन नहीं सकते, और वैल्यू का अर्थ होता है महत्व, फॉर मैन, यानी इसके अलावा भी, ये तो पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी मृत्यु के बाद भी प्रभाव पड़ेगा। वो बोल रहा है इसके अलावा भी आदमी के लिए इसका जो वैल्यू है वो आप गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। इन दिस वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी इस जीते जागते सजीव दुनिया में आप इसके जो मूल्य हैं, इसका जो वैल्यू है उसको आप क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते, ये उन्होंने कहा। ठीक है जी। वी, हम इनमेट्स ऑफ द आश्रम, वो कह रहा है कि हम आश्रम में
रहने वाले, इनमेट्स का अर्थ होता है सदस्यगण, साथ रहने वाले, कि हम आश्रम के साथी, हु कम हियर, जो यहाँ आए, इन सर्च ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की खोज में, यानी जो लोग यहाँ आए, साबरमती आश्रम के विद्यार्थी वहाँ जो पहुँचे, जो सच्चाई की खोज में वहाँ पहुँचे, एंड फॉर इंस्टेंस ऑन ट्रूथ, यानी जो लोग वहाँ सच्चाई के लिए पहुँचे, वो कह रहा है कि हम आश्रम में साथ रहने वाले लोग, यानी वहाँ के विद्यार्थी जो वहाँ सत्य की तलाश में, या फिर सत्य पे क्या करने के लिए आए थे, इंस्टेंस। आप इंस्टेंस का अर्थ ये लगा सकते हैं कि उसके ऊपर क्या करना, आग्रह करना या प्रयोग करना, आप प्रयोग कह सकते हैं। प्रोफेस्ड टू बिलीव इन द एफिशिएंस ऑफ प्रेयर, वो कह रहा है कि जो लोग, हम जो यहाँ आए थे सत्य की खोज में या सत्य पे प्रयोग करने के लिए, वो क्या करते हैं, प्रोफेस्ट करते हैं। प्रोफेस्ट का अर्थ होता है जी घोषणा करना। हम घोषणा करते हैं किसके बारे में, टू बिलीव, कि ये मान लिया जाए, इन द क्या, एफिकेसी। एफिकेसी का अर्थ होता है जी प्रभाव ऑफ प्रेयर, कि हमने भी ये बिलीव किया है कि प्रार्थना जो है उसका क्या होता है, प्रभाव होता है, यानी हम भी उसके प्रभाव को मानते हैं। बट, लेकिन, हैड नेवर अप टू नाउ, लेकिन अब तक कभी भी, मेड इट, इसको नहीं बनाया, ए मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न। देखिए, मैटर मुद्दा, वाइटल महत्वपूर्ण, कंसर्न का अर्थ है चिंता या सोच। हम भी ये मानते हैं, हम ये समझ तो गए कि प्रार्थना का बहुत प्रभाव है, लेकिन वो कह रहा है इसको अभी तक अधिक महत्व हमने नहीं दिया, अधिक विचार हमने भी नहीं किया था। वी डिडंट बेस्टो ऑन इट, वो कह रहा है कि हम जो हैं इस पे क्या नहीं रहे, बेस्टो नहीं रहे। अब वो बेस्टो क्या होता है, बेस्टो का अर्थ है निर्भर रहना, कि हम निर्भर नहीं रहे इस पे, द केयर, इस बात पे, डेट वी डिड ऑन अदर मैटर्स, कि जितना ध्यान हमने अन्य मुद्दों को दिया है, अन्य मामलों को दिया है, उतना ध्यान हमने किसको नहीं दिया, प्रार्थना को नहीं दिया। आई अवोक फ्रॉम माई स्लम्बर वन डे, एक दिन मैं अपनी नींद से जागा। स्लम्बर का अर्थ होता है नींद, वन डे एक दिन, अवोक का अर्थ है जागना। बोला एक दिन मैं अपनी नींद से जागा, एंड रियलाइज, और मैंने महसूस किया, डेट आई हैड बीन वोफुली नेग्लेक्टेड। देखिए, ये गांधी जी बोल रहे हैं, तो ये जहाँ जहाँ आई है आप समझ लेना गांधी जी खुद हैं। वो बोल रहे हैं कि एक दिन मैं अपनी नींद से जागा और मैंने महसूस किया, डेट आई हैड बीन वोफुली, वोफुल का अर्थ होता है भयंकर रूप से, कि मैंने बड़े ही बुरे ढंग से क्या कर दिया, नेग्लिजेंट कर दिया, अनदेखा कर दिया, ऑफ माई ड्यूटी, मेरे कर्तव्य को, इन द मैटर, इस मुद्दे में। गांधी जी स्वयं ये कह रहे हैं कि प्रार्थना के प्रति मेरा जो नज़रिया था, मैंने उसका अनदेखा किया, ये बिल्कुल गलत है। आई हैव देयर फोर, इसलिए मैं सजेस्टेड, आपको सुझाव देता हूँ, ए मेजर ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन। वो कह रहा है इसलिए मैं आपको, किनको, वो जो विद्यार्थी हैं जो उनकी बात सुन रहे हैं, उनको कह रहा है कि इसलिए मैं आपको क्या देता हूँ, सुझाव देता हूँ। सजेस्टेड का अर्थ है सुझाव देना, कि मैं आपको सुझाव देता हूँ। मेजर का अर्थ होता है उपाय, कैसा उपाय, स्टर्न का अर्थ होता है जी कठोर, डिसिप्लिन का अर्थ है अनुशासन, कि कठोर अनुशासन का उपाय आपको बताता हूँ, कैसा देखना। एंड फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स, और किसी भी प्रकार का बुरा होने से दूर आपको कर दूंगा। बैड, वर्स, और थर्ड डिग्री रहती है वर्स्ट, बैड, वर्स और वर्स्ट, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होती है। वो कह रहा है कि आप बुरे होने से बच सकते हैं, यानी आप प्रार्थना को तवज्जो दो, प्रार्थना के महत्व को समझो। आई होप, और मैं आशा करता हूँ, वी आर द बेटर फॉर इट, और हम इट यानी प्रार्थना के लिए क्या हैं, श्रेष्ठ हैं, यानी अच्छे ढंग से प्रार्थना यदि करें तो। फॉर, क्योंकि, इट इज़ सो ऑब्वियस, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्या, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्या है, तुम अपना ध्यान रखो।
सही बात है। एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, तुम अपना ध्यान रखो और शेष बातें खुद का ध्यान अपने आप रख लेंगी। यानी आप यदि सही हैं तो जग भी सही है, ये कहावत है। इसका अर्थ यही है कि स्वयं यदि व्यक्ति भला है तो पूरा जग भी भला है, यानी पहला सुधार आप खुद से करो। रेस्टिफाई वन एंगल ऑफ द स्क्वायर, बड़ी शानदार बात ये कही है कि वर्ग के किसी एक कोण को सही कर दो। ये वर्ग है, इसके एक कोण को आप सही कर दो, द अदर एंगल विल बी ऑटोमेटिकली राइट, तो दूसरे कोण अपने आप ठीक हो जाएंगे। यानी आप स्वयं को सुधार लो, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। आगे देखते हैं, बिगिन देयर फॉर योर डे विद प्रेयर, कह रहा है देयर फॉर इसलिए, बिगिन शुरुआत करो, योर डे अपने दिन की, विद प्रेयर प्रार्थना से आप अपने दिन की शुरुआत करो। यानी प्रार्थना के महत्व को आप समझो, मानो। एंड मेक इट सो सोलफुल, देखिए ये बड़ी बहुत अच्छी बात कह रहा है वो, कि प्रार्थना करो लेकिन प्रार्थना बहुत ज़्यादा आत्मिक होनी चाहिए। यानी प्रार्थना का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आपके मन का क्या हो जाए जी, प्यूरिफिकेशन हो जाए, आपका मन क्या हो जाए जी, शुद्ध हो जाए, बिल्कुल शुद्ध हो जाए। डैट, ताकि इट मे रिमेन, इट ये प्रार्थना के लिए आया है, ताकि प्रार्थना बनी रहे, विद यू अनटिल द इवनिंग, शाम तक वही भाव, वही लगाव, ईश्वर के प्रति वही समर्पण भावना, मानवता के प्रति, क्योंकि इन्होंने कहा भी है कि अपना जन्म जो है वो मानव सेवा के लिए हुआ है। क्लोज द डे, और दिन को भी समाप्त करो विद प्रेयर, प्रार्थना के साथ। सो डैट, ताकि यू मे हैव ए पीसफुल नाइट, ताकि आपको एक अच्छी शांति भरी क्या मिल सके, रात मिल सके। और वो रात कैसी देखना, फ्री फ्रॉम ड्रीम्स एंड नाइट मेयर्स, और वो ऐसी रात्रि रहेगी जिसमें आपको स्वप्न, ड्रीम्स यानी स्वप्न, और नाइट मेयर्स यानी दुस्वप्न, यानी बुरे स्वप्न आपको नहीं आएंगे। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि आप शांति से सो पाएंगे, ये रहेगा। डू नॉट वरी, चिंता मत करो, अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के रूप के बारे में। कहीं आप अभी ये सोचने लगो कि हाँ, ये उन बच्चों कह रहा है कि आप कभी अभी ये सोचो कि गांधी जी हमें किस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए, मतलब हमें भजन गाने चाहिए, हमें मस्जिद में जाना चाहिए, हमें चर्च में जाना चाहिए, क्या बेस्ट है? ईश्वर एक है, ये सारी चीज़ें हमने अलग अलग बना ली। ईश्वर जो है उसका कोई रूप नहीं है, आप कह सकते हैं निराकार है, वो कण कण में ईश्वर है। वो कह रहा है कि आप जिस भी तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, वो बिल्कुल अच्छी है। बस आपकी प्रार्थना का उद्देश्य क्या रहना चाहिए, आपकी मन की शुद्धता। उसके आगे देखें, लेट इट बी एनी फॉर्म, प्रार्थना किसी रूप में हो। इट शुड बी, वो होनी चाहिए, सच एज कैन पुट अस इन कम्युनियन विद द डिवाइन। देखिए कि वो कह रहा है कि प्रार्थना का रूप भले ही कोई भी हो, क्योंकि प्रार्थना जो है, किंतु प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जो हमारा संपर्क करा दे। कम्युनियन करता है संवाद, बातचीत, संपर्क करवा दे, किससे? डिवाइन यानी ईश्वर से। यानी प्रार्थना वो जो अपना परमात्मा से संपर्क करा दे, परमात्मा से हम जुड़ सकें। और जिस व्यक्ति ने परमात्मा से संपर्क साध लिया, वो व्यक्ति ये छोटे छोटे जो मनोविकार हैं, छोटे मनोविकार जैसे लाभ, लोह, मोह, लालच, क्रोध, इनको त्याग देगा और वो सत्य और अच्छाई के मार्ग पे चलेगा। यानी वो समाज की अन्य लोगों के परोपकार के लिए जिएगा। और यही सच्ची मानवता है, यही सच्ची शिक्षा है, और यही हर ग्रंथ, चाहे वो गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे महाभारत हो, वो हमें सिखाता है। आगे देखते हैं, ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स, कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द सन, चाहे वो सूर्य ही क्यों ना हो, द मून, चाहे चंद्रमा ही क्यों ना हो, एंड द स्टार, चाहे तारे ही क्यों ना हो, ओबे, वो पालना करते हैं, सर्टेन लो, निश्चित नियमों का। सही बात है, धरती ने, सृष्टि ने कुछ नियम बनाए। देखना नियम क्या, मैं बताता हूँ। जैसे ये अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, ये सन जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये नियम है। और ऐसा नहीं है कि इसने 4 दिन लगाए फिर सूर्य से झगड़ा हो गया, बोले ना जी मैं तो जुपिटर के चारों तरफ चक्कर लगाऊंगी, ऐसा तो नहीं है।
मून है वो पृथ्वी की चारों तरफ राउंड लगाता है, और ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी से उसकी अनबन हो गई और उसने कहा ना आप लगाओ मेरे जी चक्कर, मैं तो नहीं लगाने वाला। यानी प्रकृति की भी हर चीज, भले ही उसमें सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे स्टार्स हो, वो भी ब्रह्मांड के, सृष्टि के, ईश्वर के नियमों से बंधे हैं। विदाउट, इसका कहने का मतलब हमें भी कुछ नियमों बंधा होना चाहिए। विदाउट द रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लॉ, वो कह रहा है कि कुछ नियमों का पालन हमें करना चाहिए, और इन नियमों पे क्या नहीं रहा यदि रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस, वो कह रहा है इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है जी प्रभाव, और रिस्ट्रेनिंग का अर्थ होता है नियंत्रण। यदि नियंत्रण रूपी प्रभाव नहीं रहा किन पे, दीज लॉज, इन नियमों पे, द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर ए सिंगल मोमेंट। सही बात, दुनिया एक क्षण के लिए भी आगे नहीं चल पाएगी, बढ़ नहीं पाएगी, ये बात सत्य है। भाई एक बात बताओ कि यदि इनमें से ब्रह्मांड के जो भी नियम है, जितने भी नियम है, उनमें से कोई भी एक नियम टूट जाए तो क्या सृष्टि आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगी, वहीं रुक जाएगी। यू हुज मिशन इन लाइफ, तो आप लोग जिनका लक्ष्य जीवन में क्या है, सर्विस, सेवा करना, ऑफ योर फेलो मैन, आपके जो साथी लोग हैं उनकी सेवा करना, यानी अपना परम कर्तव्य है कि अपने साथ में जो है उनकी सेवा करें। विल गो टू पीसीज, आपके क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इफ़ यू डू नॉट इम्पोज, इम्पोज का अर्थ लगाना, योर सेल्फ, अपने आप को, सम शॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन। वो कह रहा है कि यदि आपने अपने आप को अनुशासन में नहीं बांधा तो आपके क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, यदि आप पर किसी प्रकार का अनुशासन नहीं रखोगे तो। और क्या कह रहा है, एंड प्रेयर, और प्रार्थना, इज ए नेसेसरी, और प्रार्थना एक आवश्यक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक डिसिप्लिन, अनुशासन है। प्रार्थना भी एक अनुशासन है। और अभी उसने कहा कि यदि आप अनुशासन से नहीं बंधे तो आपके क्या हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े टुकड़े हो जाने का मतलब आप बिखर जाएंगे, आपके अंदर कुछ नहीं बचेगा, आपका जीवन है वो निरर्थक हो जाएगा। इट इज डिसिप्लिन, अनुशासन है, एंड और रेस्ट्रेंस, और नियंत्रण है, डेट सेपरेट अस, जो हमको अलग करता है, फ्रॉम द ब्रूट। ब्रूट का अर्थ होता है जी पशुता, यानी जो जंगली पशु हैं उनसे अलग हमें कौन करता है, अनुशासन। क्योंकि पशु जो है दिमाग उसमें भी होता है, कोई कहे ना कि मानव में दिमाग होता है जी, दिमाग आपको पशु में, लोमड़ी को ले लो आप, जानवर से, हम सब जानते हैं कि इंसान से भी बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, उसमें तेज भी होता है, लेकिन उसमें और अपने फ़र्क यही है कि हमारे पास मानवता है, और वो मानवता कहाँ से आ रही है, धर्म से। और धर्म का सार क्या माना गया, प्रार्थना। धर्म के लिए आवश्यक क्या है, प्रार्थना। और ये किसकी बात कर रहा है कि प्रार्थना पे जोर देना चाहिए, और प्रार्थना के लिए क्या कह रहा है कि आपके अंदर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होना चाहिए, आध्यात्मिक अनुशासन होना चाहिए। इस तरह ये M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया, जो अपने राष्ट्रपिता हैं उनके द्वारा लिखा गया डिस्कोर्स ऑन प्रेयर, ये जो लेसन है आपका पूरा हुआ। और इस लेसन की पूर्ण जो मूल बात थी वो शुरुआत में हम चर्चा किए थे। एक थी नेसेसिटी ऑफ प्रेयर, यानी प्रार्थना की आवश्यकता। ये पार्ट है एक्सट्रैक्ट अंश का। किस अंश का, गांधी जी ने एक लेक्चर दिया, भाषण दिया, किनको दिया, साबरमती के जो विद्यार्थी हैं उनको दिया। साबरमती नदी के किनारे जो उनके द्वारा स्थापित किया गया आश्रम वहाँ। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो प्रार्थना है उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, हार्ट जो है, हृदय, वो क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। भले आपके पास क्या ना हो, वर्ड्स ना हो, यानी शब्द आपके पास हो चाहे ना हो। गूंगा व्यक्ति भी प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि शब्दों का यदि महत्व होता, प्रार्थना को दोहराने का यदि महत्व होता, गूंगा व्यक्ति नहीं कर पाता। और आप तो ये भी जानते हैं कि कालिदास जैसे बहुत बड़े लोग रहे हैं, सूरदास जो जन्मांध था, जन्म से अंधा था, और भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। ऐसा ये भी माना जाता है, कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि सूरदास ने वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, यानी जीते जी आत्मा का परमात्मा से मिलन। वो तो जन्म से अंधा था। तो कहने का मतलब, भले आपके पास शब्द हों चाहे आंखें हों, लेकिन यदि आपका मन पवित्र नहीं है तो आपकी प्रार्थना बेकार है। तो प्रार्थना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हार्ट होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। ये उन्होंने
बताया। तो इस प्रकार अपना ये लेसन पूरा हुआ। आंसर पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा।